लोकसभा इंतखाबात खत्म होने से ऐन पहले कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से नीच बयान के साथ लौटे हैं। दरअसल अय्यर ने 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में दिए गए अपने मुतनाज़े बयान नीच किस्म का आदमी को सही ठहराते हुए एक आर्टिकल लिखा है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दौरान अय्यर के दिए इस बयान पर काफी बवाल मचा था और बाद में फिर कांग्रेस लीडर को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस बीच कांग्रेस ने अय्यर के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है और उनके आर्टिकल को उनके निजी ख्यालात बताया है। इधर बीजेपी ने मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी को घेर लिया है और बीजेपी ने कांग्रेस से रद्द अमल जानने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में छपे एक आर्टिकल में उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाल ही की रैलियों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि याद है ना 2017 में मैंने मोदी को क्या कहा था, क्या मैंने सही पेशेंगोई नहीं की थी। हालांकि बाद में मणिशंकर ने अपने आर्टिकल पर सफाई पेश की है। इसके पहले भी मणिशंकर अय्यर मुतनाज़े बयान देकर अपनी सफाई दे चुके हैं। सिर्फ मणिशंकर अय्यर ही नहीं बल्कि कुछ दिनों कबल कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने भी सिख फसादात को लेकर काबिले एतराज बयान दिया था। जब वो डिस्टॉर्ट करते हैं उसको दिखाती है। अब 7 दिसंबर 2017 को मैंने आप ही के चैनल को ANI को एक पूरा जवाब दिया था उनके सवाल के बारे में, लेकिन उसमें एक शब्द को लेकर और उसके साथ एक और शब्द जोड़कर जिसको कि मैंने बोला ही नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया और उसी को आप दिखाते रहते हैं। अब मैं जानता हूं कि ANI कोई चैनल नहीं है, इतना ज्ञान मुझको भी है, लेकिन जो आप पेश करते हैं सारे चैनल्स को, वो सारा मुकम्मल तौर पर कोई चैनल नहीं लेता। कोई एक पंक्ति एक शब्द ले लेते हैं और बार बार उसको दिखाते हैं। का नहीं मिला क्योंकि मैं एकदम पार्टी से सस्पेंड हुआ और मुझको बताया गया कि मैं मीडिया में नहीं मुझे आना नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। एक दिन शायद मिलेगा। कांग्रेस के लोगों की मैं चाहूंगा क्या है उनकी प्रतिक्रिया। मणिशंकर जी ने एक बार जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया था और उसके कारण कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। आज कोई एक उन्होंने वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखी है और उस पर उन्होंने कहा कि हमारी भविष्यवाणी सही थी। मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्या कहना है कांग्रेस का। तो एक तरह से कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को मौका दे दिया है एक बार फिर से कांग्रेस को टारगेट करने का और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब गुजरात में असेंबली इंतखाबात हो रहे थे तब मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कहकर वजीर आजम को खिताब किया था और ये उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि बाद में फिर उन्हें शामिल भी कर लिया गया था और इसका खासा नुकसान भुगता था कांग्रेस ने। और अब एक बार फिर से एक ही मरहला बचा है, उससे पहले फिर से ये नीच शब्द वाला जो जिन है मणिशंकर अय्यर के रूप में फिर से सामने निकल कर आया है। क्या इसके नुकसानात कांग्रेस को हो सकते हैं और आखिर क्यों मणिशंकर अय्यर या कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान क्यों देते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सैयद यासिर जिलानी है, लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिमा सोनकर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं और संजीव पांडे साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर चंडीगढ़ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। यासिर जिलानी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, आपको तो मौका मिल गया बैठे बिठाए। नहीं, देखिए ये बड़ी सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। अब 59 सीटों का चुनाव बचा हुआ है, ये 7वां मरहला है, लास्ट है। तमाम जगहों से हिंदुस्तान की जो जनमानस है सवार है, उन्होंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर दिया, क्योंकि 80% से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं सारे रियासत को अगर आप मिला लें। अब देखिए मणिशंकर अय्यर जिस चीज के लिए, जिस अल्फाज के लिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो भी इस तरह के प्रवक्ता भी आते हैं, उनका दिमागी दिवालियापन हो गया अल्फाजों और शब्दों को लेके। उनके पास क्योंकि मुद्दा नहीं है, वो लड़ेंगे किस बात को लेके। वो चर्चा कर नहीं सकते विकास के ऊपर, वो चर्चा नहीं कर सकते रोजगार के ऊपर, वो चर्चा नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की अभी रेटिंग पूरे दुनिया में कहां पे है। इसलिए वो इस तरह के जो आदमी
मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं बुशरा, आप यकीन करें कि जिस आदमी को पार्टी ने निकाला था, क्या वो ड्रामा था कांग्रेस का? जब इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल 2017 में मणिशंकर अय्यर ने करा था, और मणिशंकर अय्यर भी कोई नए नेता नहीं है। पहले वो ब्यूरोक्रेट रहे, यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रहे, संगठन में बहुत बड़े पद पे रहे। तो ये जो बात कही जाती है सोची समझी, इनके दिमाग में जो एक नामदार वाली जो इनकी स्थिति है इनके माइंड की, वो खत्म नहीं होती। उन्हें लगता है कि कोई छोटा आदमी कैसे उनके सामने आके हुकूमत उसने इन लोगों से आपको लगता है ये एक तरफा है आपकी तरफ से? कभी इस तरह के बीजेपी की तरफ से कभी इस तरह के कोई बयान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर कभी नहीं किए जाते इस तरह के? अच्छा देखिए, अगर आप इतिहास में न जाके हम सिर्फ 2019 के इलेक्शन के जो कैंपेन का दौर है पिछले 2.5 से 3 महीने का, किसने शुरुआत करी? चौकीदार किसने नारे लगवाए इस तरह के? कौन बार बार जब अभी आप देखिए कि हुआ तो हुआ, इतना बड़ा जनसंहार इस दिल्ली ने देखा था सिखों का, जिनके घरों से मौत हुई थी उनसे जाके पूछिए कि 84 के दंगे में किस तरह सिख भाइयों ने झेला है दिल्ली में। किसकी देन थी? कांग्रेस के लीडरों ने हत्या करी थी 84 में, निकल के घरों से, घर से नहीं। सुन लीजिए, अब आप अगर उसको जोड़ेंगे 2002 से, तो 2002 में हमें फिर गोधरा भी जाना पड़ेगा कि गोधरा में जो ट्रेन के साथ हादसा हुआ उसमें कैसे और कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्यों हुआ। जी नहीं, कम से कम आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, आप इस तरह से इसको जस्टिफाई तो मत करिए। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो इंसाफ तो दो तरफा इंसाफ होता है ना। नहीं, आप बताइए आज की बात करें, आप 2002 की भी बात करिए, फिर आप कहिए कि इंसाफ दोनों जगह नहीं मिला है। नहीं, आप दोनों जगह की बात करिए। इंसाफ मिला है, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिस तरीके से वहां स्पीडी ट्रायल चलाया गया है, जो लोग जेल गए, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, वहां बड़े बड़े नामवर जो वहां के इन्वॉल्व थे, जहां की आप बात कर रही हैं, उनको जेल। तो अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर हम ये तय नहीं कर सकते और उसका मुकाबला 84 से। विजय कौशिक साहब, आप ही बताइए कि आप ही के नेता आप ही के लिए खाई खोदने का काम क्यों करते हैं? पहले सैम पित्रोदा ने बोल दिया 1984 के लिए कि जो हुआ सो हुआ, हालांकि फिर उसके बाद राहुल गांधी ने उसको लेकर कहा कि उनके ये बयान जो है वो ही शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, शर्मिंदगी होनी चाहिए, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर 2017 में नीच वाला उन्होंने बयान दिया, फिर उन्हें पार्टी सस्पेंड करना पड़ा। अब फिर से उन्होंने इसी तरह की बातें कही है, पार्टी अपने आप को अलग कर रही है उनसे। लेकिन जब आपकी पार्टी के नेता हैं वो, तो आप ऐसे पार्टी से उन्हें अपने आप को उनसे अलग कैसे कर सकते हैं? बुशरा जी देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, देश के करोड़ों लोग, और किसके बयान को किस तरह से भाजपा कैश करना चाहती है ये उनकी मानसिकता है। विजय जी देखिए, वो करोड़ों लोगों वाले नेता नहीं है। नहीं देखिए, वो आपके सीनियर पदावर और आपके लीडर हैं। मैं उन्हीं के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उनकी हिंदी कोई अच्छी नहीं है। अरे कमाल की बात। अरे भाई साहब सुनिए ना, आपकी बात सुनी ना मैंने। अरे भाई साहब मुझे हिंदी अच्छी नहीं, हिंदुस्तान। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। साहब भी कह रहे थे। अरे भाई साहब जिलानी साहब उनको कहने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। हुआ तो हुआ, हिंदी में बोला था। अरे भाई साहब जी, पहली बात तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति नीच नहीं हो सकता, और जो प्रधानमंत्री हैं वो तो उनका तो वैसे भी मान सम्मान होना चाहिए, उनके लिए नीच जैसा शब्द कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आदमी नीच कभी नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति नीच हो सकती है, उसकी सोच नीच हो सकती है, उसके विचार नीच हो सकते हैं। तो मणिशंकर अय्यर जी ने जो बयान दिया यही गलत दिया है कि उन्होंने एक व्यक्ति विशेष जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। वो कह सकते थे कि प्रधानमंत्री जी की प्रवृत्ति नीच प्रवृत्ति है। नीच माने घटिया, यानी कि गिरे हुई। नीच प्रवृत्ति उसे हम कहते हैं जो निम्न स्तर की सोच हो, मानसिकता हो, जिससे देश को नुकसान हो रहा हो। वो कह सकते थे। मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी की जो प्रवृत्ति है उससे देश को नुकसान हो रहा है, वो निम्न स्तर की है या नीच प्रवृत्ति है, मैं कह सकता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आदर करते हैं, इसी कारण हमने मणिशंकर अय्यर जी को पहले सस्पेंड किया था। दोबारा कोई गलती करेंगे, दोबारा भी उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरी बात, आखिर देश में ये सब हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? लेकिन इसके जिम्मेवार आप ये तो देखें ना कि आपके लिए देखिए, आप बैठे बिठाए आपके जो लीडर हैं, चाहे सैम पित्रोदा हो या अब मणिशंकर अय्यर हो, कम वो बैठे बिठाए मौका तो देते हैं ना। और ऐसे वक्त में जब लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं, एक लफ्ज जो है तोल मोल के बोलना चाहिए। है क्या कि मोदी जी
बहुत शातिराना तरीके से राजनीति का उन्होंने एक मिजाज बदल दिया है। जो साम दाम दंड भेद की वो राजनीति कर रहे हैं, उसके चलते देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अब देखिए, भाजपा कहती है मोदी जी को 56 गालियां मिली उनके लिए। सुनिए, संवैधानिक वर्ड, अरे भाई साहब, बिल्कुल ये कौन सी साम दाम दंड भेद राजनीति का हिस्सा माना जाता है। यही तो कांग्रेस की, सुन तो लीजिए, यही तो कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिसी भाजपा ने कहा, कर रही है। भाजपा ने कहा कि जो उन्हें गालियां मिल रही है वो 56 हो चुकी है। 56 गालियां, आपने 100 और 56 गालियां भाजपा के लिए 56 भोग है। आप गालियों को 56 भोग बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं 100 गालियां मिल चुकी। आप ऐसी कौन सी नई डिश तैयार करना चाहते हैं? फिर आप अपने आचरण पर ध्यान दीजिए। मोदी जी बोलते हैं अपनी जनसभाओं में कि 70 साल इस देश को कांग्रेस ने लूटा। उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि इस देश में 49 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया है। 70 साल में अटल बिहारी जी का भी शासन शामिल रहा है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस देश को लूटा। इससे पहले जनसंघ थी जो कि भाजपा ही थी, तो उसने भी देश को लूटा। तो ये कहते वक्त भूल जाते हैं, इन्होंने पिछले दिनों कहा कि कांग्रेसी उनकी हत्या कराने के सपने देख रहे हैं। आपने तो सीबीआई को भी फेल कर दिया, आपने रॉ को भी फेल कर दिया। आप कांग्रेसियों के सपने में घुस गए और आपने पता लगा लिया कांग्रेसी आपकी वो बात, विजय जी, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर बात जाती हमले की हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप किसी, देखिए, आप किसी के ख्यालात से आपको नाइतफाकी हो सकती है, लेकिन के लिए खुद मोदी जी उकसाते हैं ताकि वो उनका मोदी जी उकसाते हैं। और आपके कांग्रेस का एक नेता कहता है कि सेना के प्रमुख सड़क छाप गंडे, वो मोदी जी उकसाते हैं उनको, संदीप दीक्षित को, जिनको सड़क का गुंडा कहा, सड़क छाप गुंडा का। सुनिए, कहां किस तरह एक बड़ी सीधी सी बात है कि जो कांग्रेस का चेहरा है, इस तरीके से आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर कांग्रेस को मुद्दों पे आना पड़ेगा, अधिकृत कोई व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से बयान दे रहा है, 3 बार का सांसद रहा है, उनकी माता जी दिल्ली जैसी जगह की सीएम रही है, आप उसको बताइए, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थोड़ी नहीं है। अरे कमाल की बात करें, क्या तर्क दे रहे हैं आप कौशिक? क्या बात कर रहे हैं? क्या आप जिनकी माता जी मुख्यमंत्री रही, जो खुद सांसद रहे, उन्होंने सड़क छाप गुंडा कहा की तरफ से बयान दे रहे हैं। ऑफ कोर्स, जब उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा उल्लू नहीं हूँ। उन्होंने दोबारा सुन लीजिए, जो कहा है कि मैं इतना बड़ा भी उल्लू नहीं हूँ, तो वो सफाई देके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। पहले वो अधिकृत बयान कांग्रेस का दे रहे थे। अगर अधिकृत बयान नहीं होता तो कांग्रेस के बड़े किसी भी नेता का अब तक बयान उनके खिलाफ आ जाता, या राहुल गांधी आके ये कहे कि जिस आदमी को उन्होंने निष्कासित किया था कांग्रेस पार्टी से, उस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुबह कल से लेके आज तक के 12-13 घंटे हो गए, हम अच्छी बहस कर रहे हैं, बहस अच्छी हो रही है। चलिए यासिर साहब, विजय जी, चलिए मैं आप लोगों के पास, मैं एक मिनट आप लोगों से पास लौट रहे हैं, आपसे बात करूंगी मैं। संजीव पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, फिर अनिमा मैं आपके पास आ रही हूँ। संजीव जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं, और कुछ खास नेता, खासकर मणिशंकर अय्यर की बात करें या उससे पहले हम सैम पित्रोदा की बात करें, एक कड़ी में लगातार उनके इस तरह के बयान हैं, क्या आपको लगता है कि एक तरह से उनके दिए गए बयान बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा और कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं? लगता है उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अनिमा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि फायदा तो कुछ वो कभी कराते नहीं हैं, जो भी है, जिस तरह के एक तरह के साइडलाइन, ये कांग्रेस के लीडर हैं, सैम पित्रोदा की बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन मणिशंकर तो एक तरह से साइडलाइन ही लीडर हैं वो कांग्रेस के, लेकिन जब भी वो सामने आते हैं वो कांग्रेस के लिए एक नई मुश्किल खड़ी जरूर कर जाते हैं। बुशरा जी, देश की राजनीति जो है वो राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाती है, और जब मणिशंकर अय्यर जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन, अब भले वो साइडलाइन हो लेकिन एक बहुत बड़ा तजुर्बा और उम्र है उनकी, जब इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए इतना भद्दा अगर वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है उसकी नीचता दर्शाता है। मणिशंकर अय्यर ने ये कोई पहली बार नहीं किया है, आपने बहुत
इंटरेस्टिंग आपने जो ये टाइटल रखा है इसका कि मणिशंकर रिटर्न्स। मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात में मैंने दखल नहीं दिया था। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो बोला था कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये कांग्रेस की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आप ये कहते हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। दूसरी बात, जब इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि उनको मैं कांग्रेस की मीटिंग्स में चाय, मैं बिल्कुल माफी में कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे कि किस तरह एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप गाली दे रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान के लिए राहुल गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर धमकाया। आगे सुन लीजिए, 2017 में चुनाव थे। 2017 में पहली बार ये बात बोली थी मणिशंकर अय्यर जी ने। अगर कोई गलती करेगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि धमकाया। ये है कांग्रेस का असल चरित्र, ये असल चरित्र है कांग्रेस, ये धमकाने का। जो आपने जो कांग्रेस आपको सिखाती है वही आप आके कहते हैं। देखिए, आज पार्टी के मुखिया है राहुल गांधी जी, तो धमकाएंगे वो। पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यही कांग्रेस का चरित्र है, हमेशा से धमकाया। अभी धमकाया था भदोई की पूरी कार्यकारिणी, भदोई की पूरी कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष के साथ इस्तीफा दे देती है क्योंकि उनको धमकाया जाता है। वो महिला जिला अध्यक्ष को धमकी दी जाती है, प्रियंका गांधी अपमान करती है तो उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस। 23 तारीख के बाद आप देखिए कि क्या होता है कांग्रेस के, कांग्रेस का साथ छोड़ के इसी धमकाने पे कांग्रेस ये तो आप देखिए ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भदोई के जिला अध्यक्ष का आप 2 दिन पहले का बयान उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में छाया हुआ है कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से एक महिला होते हुए महिला को धमकाया, महिला को धमकाया। राहुल गांधी को मां की गाली किसने दी? आप हम सो नहीं रहे, हम जगा रहे हम लोगों को। हम आपकी बात को बता रहे हैं। जिन्होंने गलत बात कही उनके लिए उनको सजा दी गई। किसने कहा सजा दी गई? इलेक्शन कमीशन ने उनको बैन किया। नौटंकी आप देखिए इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी चुनाव आप जीते नहीं है, चुनाव लड़े नहीं लड़े। ठीक है, एक मिनट चलिए, मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, मुझे बताइए कि जब इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कांग्रेस के लीडर की तरफ से किया जाता है तो बीजेपी में एक तरह की बेचैनी पैदा होती है और जाहिर सी बात है कि वो उसे अपने हक में पूरी तरह से इस्तेमाल करने की तमाम कोशिशें करती है। हमने गुजरात इलेक्शन में भी देखा था और अब फिर से वही कोशिश की जाती है। लेकिन यही इसी तरह के अल्फाज, इसी तरह की चीजें जब उनके लीडर कांग्रेस के लीडर्स के लिए, सोनिया गांधी, प्रियंका के लिए, राहुल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब इस तरह की कोई बेचैनी नहीं होती और शायद कांग्रेस उसे इस तरह से भुना नहीं पाती जो टैक्टिक्स बीजेपी में आती हैं। क्या आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, जो इस तरह के बयान होते हैं उससे बीजेपी में बेचैनी नहीं होती, बीजेपी को इस तरह के बयान से मदद मिलती है। जो कांग्रेस ने, जो मणिशंकर अय्यर साहब ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी को नुकसान नहीं है, तो बीजेपी को फायदा देने वाला बयान है, पहली बात। क्योंकि पॉलिटिक्स में इस तरह की जो भाषा है वो बहुत शोभनीय नहीं है। और मणिशंकर अय्यर तो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और तमाम मिनिस्टर वाले पदों पे रहे हैं, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह के आर्टिकल लिख के या पुरानी बातों को दोहरा कर वो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को मदद करना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस का ये बचाव है कि अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो उन स्टेटों में कांग्रेस सिर्फ पंजाब में एक लड़ाई सीधी दे रही है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बसपा सपा गठबंधन से फाइट है, बिहार में ग्रैंड अलायंस है और बंगाल में टीएमसी है। तो जो अभी जो बचे हुए जो लास्ट फेज है ये कांग्रेस का एक बचाव है कि मणिशंकर अय्यर ने ये लास्ट फेज के इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें करी है। अगर ये बात उन्होंने पहले की होती तो कांग्रेस को कुछ ज्यादा नुकसान हो सका होता, जब राजस्थान के चुनाव बाकी थे और मध्य प्रदेश के भी दो चरण के चुनाव हो चुके हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाला बयान है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मणिशंकर अय्यर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, और क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में नहीं है। और ये उनका फ्रस्ट्रेशन आज से नहीं है, ये यूपीए के टाइम में जब वो मिनिस्टर थे और उनके टाइम में जब वो मिनिस्टर थे और पेट्रोलियम मिनिस्टर थे
और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनसे ली गई थी और एक पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से हटा के किसी और मिनिस्ट्री में उनको भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था और वो फ्रस्ट्रेशन टाइम टू टाइम निकलता रहता है। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो एक नैरेटिव कांग्रेस ने इस इलेक्शन में दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट को इशू बनाया है, फार्मर्स डिस्ट्रेस को इशू बनाया है, और जो तमाम जो देश के इश्यूज है, रियल इश्यूज हैं, उसको मुद्दा जो बनाया है कांग्रेस ने, उसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। महाराष्ट्र में उनका इशू सक्सेसफुल रहा है, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी सक्सेसफुली उन्होंने इसको इशू बनाया। उसको अल्टीमेट मणिशंकर अय्यर इस बयान से ड्रेल कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं। इससे कहीं कोई कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि रियल इश्यूज ना उठे, ऐसे इशू पे ही वाद विवाद होता रहे और उस आदमी डाइवर्ट हो जाए और रियल इशू पे वोटिंग ही ना हो। तो ये मणिशंकर अय्यर ये भाजपा की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इससे पहले भी कांग्रेस के जितने भी लीडर बयान देते हैं इस तरह के, वो सीधे तौर पर एक तरह से बीजेपी की मदद करते हैं और बीजेपी हाथों हाथ लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि इंतजार में बैठे थे कि ऐसा कुछ आए, उससे हाथों हाथ लिया जाए और फिर उसको किस तरह से अपने हक में बुनाया जाए। ये हमने गुजरात में भी देखा था और अब फिर से उसी तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। इसके और बहुत सारे पहलू हैं जिस पर मैं बात करूंगी।